हर काम आसान होने से पहले बहुत पेचीदा होता है। इंसान को दुनिया के काम काज नहीं, अपनों के रवैये थका देते हैं। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। एक खबर पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदल जाता है। जिंदगी को सादा मगर ख्यालात को बुलंद रखो। किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी, यहाँ एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। मुझे सिखा दे कोई लहजों का हुनर, मुझसे मुतासिर नहीं होते ये दुनिया वाले। मनफी सोचे वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार और दीवारों से घर बन जाते हैं। ये बेजान चीज़ें आपस में मिल सकती हैं तो हम इंसान क्यों नहीं मिल सकते? अगर साबित कदम हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो लोग दूसरों के इशारों पे चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया है जिंदगी, चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नजर ना आए। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। दिलों में रहना सीखी, घरों में तो सब ही रहते हैं। हमें उनके मेयार तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अब हमारा दिल लगेगा मगर सख्त लगेगा। बरसों चले कतील ज़माने के साथ हम, वाकिफ हुए ना फिर भी ज़माने की चाल से। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग इसे भूल जाते हैं। दूसरी दफ़ा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में कभी मिठास नहीं रहती। हासिदों की नज़रों से बचा करो, यकीन करो ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। अल्लाह सबको हासिदों के हसद से महफूज रखे, आमीन। जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले। किसी गरीब का कब एहतराम करती है, ये दुनिया लिबास देखकर सलाम करती है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं मुआफ़ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। दिल में लबों पर मिठास रहने दो, ना खुद उदास रहो ना किसी को उदास रहने दो। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें ज़ाय कर देता है। दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। बात सारी निभाने की होती है, कार या साइकिल से फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की। किसी प्यासी चिड़िया को पानी पिला देना भी मोहब्बत है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने इसका एतबार निहायत सलीक़े से तोड़ा है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा, एक से मांगो हज़ारों देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना इसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा झेली होती हैं। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है
کہ جو दिन गुजर गए वही अच्छे थे। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी से ज़्यादा दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसका गुस्सा है। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़ुबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में से करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। नमाज फजर में एक सफ़ भी नहीं भरती। सुबह होते ही मोबाइलों से दीन बरसता है। यहाँ लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो अपने स्टेटस लगाते हैं। अगर नियतों का असर चेहरों पर नज़र आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द निकाब करने पर मजबूर हो जाता। दाढ़ी वाला चोरी नहीं करता, चूर दाढ़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, धोखेबाज नमाज पढ़ लेता है। बुराई को ख़त्म करें, नेकी को निशाना ना बनाएं। इस बात को समझ लें कि कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता, या तो हम उसे इजाज़त देते हैं या वो हमारी तकदीर होती है। दूसरों को अपनी हालत का इल्ज़ाम देना छोड़ें, अपनी किस्मत को कबूल करें और बाहर निकल के दुनिया का मुकाबला करें। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की खूबियों को निखारो। किसी से कोई लालच ना रखो, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और तुम लोगों से खामखा मुतासिर नहीं होगे, क्योंकि तुम जान जाओगे तुम भी किसी से कम नहीं। आप लोगों से डरते हैं, जबकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इससे डरा जाए। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर ज़वाल है तो कल उरूज आएगा। पहली नाकामी से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हारे उरूज की पहली सीढ़ी है। जिनके पास शऊर होता है वो अदब के मारे बोलते ही कहाँ हैं। इस शख्स की सोबत से बचो जो क़ियामत के दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से नहीं डरता, जब किसी ताकतवर को इसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे मुआशरे पर तकसीम हो जाती है। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो आप इन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। जब आप पर आजमाइश का वक्त आए तो ये मत सोचें कि आप पर कितनी बड़ी आजमाइश है। आप ये सोचें कि आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह आपके इम्तिहान ले रहा है। ये जल्द ख़त्म होंगी तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। वो दिन दूर नहीं अब जब तुम्हारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। टूटने के बाद तुम में जो हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें रब थाम चुका होता है। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। दुआओं को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है कि दुआएं दोनों जहां को हिलाकर रख देती हैं। नसीब तो फिर दूर की बात है। इंसानी ज़ुबान की मुनाफकत देखकर बिलाशुबा इब्लीस भी मुस्कुराता होगा। कुछ लोगों के पीछे भाग भाग कर अब ये सोचते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें कदर आ ही जाएगी। तो याद रखना, आप सिर्फ खुद को थका रहे हैं और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कदर जिसने नहीं करनी उसने नहीं करनी। आप ज़बरदस्ती किसी से अपनी कदर नहीं करवा सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है, फिर भी इंसानों के जागने से पहले परिंदे जाग जाते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। सियाने कहते हैं, अपनी ज़िंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए
तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं, तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। तल्ख लहजा मत अपनाओ। किसी दाना का कौल है कि कुल्हाड़ी भूल जाती है, मगर दरख्त याद रखता है। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे, तो आप भी इससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। बर्तन और ज़र्फ अगर छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ नहीं संभाल सकता, फिर चाहे वो रिस्क हो या इज्जत। जिंदगी के खूबसूरत लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ इस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। बुरा वक्त इंसान को नहीं मारता, बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को मार डालती हैं। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माज़रत से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। ज़मीर बेचने वालों ने क्या खूब काम किया, जिसे उरूज पर देखा उसे सलाम किया। कुछ करना चाहते हो तो डरना नहीं, वरना हिम्मत हार जाओगे। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाएं। समझदार इंसान तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है, खा दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरों के मेयार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहे। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो निडर हो जाता है और उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। फितरत से हूँ मजबूर, मैं धोखा नहीं देता हर बार, मगर खुलूस बहुत महंगा पड़ा मुझे। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती इसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। और ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। नफरत भी भला कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, मुआफ़ कीजिए। किसी को समझने और समझ लेने में बहुत फ़र्क होता है। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है, और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। फिक्र दिल में होनी चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं। गुस्सा लफ्ज़ों में होना चाहिए, दिल में नहीं। काम से गलती, गलती से तजर्बा, तजुर्बे से अक्ल, अक्ल से ख्याल, और ख्याल से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से।
नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता। ये दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। कदर करना सीख लो। ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। वो लोग आपकी कीमत कभी समझ नहीं सकते, जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं, बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए इतने ही गहरे होते हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखिए। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो। कभी अल्फाज वापस लेने पड़ी तो कड़वे ना लगे। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझी। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें। जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। मौलाना रूमी ने फरमाया, एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। मखलूक की खिदमत जेब से ना भी हो सके, अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करो। किसी की खुशियों में शरीक होने से इसकी खुशी दुगनी हो जाती है, और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देती हैं और इकट्ठी हो जाएं तो आग लगा देती हैं। कम ज़र्फ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर, कल आप जिनके लिए मजाक थे आज आप उनके लिए मिसाल बन जाएं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। इंसान अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा VIP होता है। जब वो पैदा होता है, जब उसकी शादी होती है, और जब वो दुनिया से रुखसत होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि चेहरा देख लिया जाए। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है।
4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। लोगों को आप में तब्दीली नज़र आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नज़र नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बना। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ ख़ास है। सामने वाला हसद का शिकार है। आप मोहब्बत की बात करते हो, हम बात ही मोहब्बत से करते हैं। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इस तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। भूल जाओ उन्हें जिनको मुआफ़ नहीं कर सकते, और मुआफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों, आप उदास हों, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। ऐसे लोगों से बचिए जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। कुछ रिश्तेदार बिल्कुल कोरोना की तरह होते हैं। इनसे मुनासिब फासला रखने में ही आप महफूज और पुरसुकून रह सकते हैं। 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर फ़कीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा पीर कोई नहीं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। किसी को पाने के लिए हमारी 100 खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी है। हम दरख्तों को कहा आता है हिजरत करना। तुम परिंदे हो, वतन छोड़ के जा सकते हो। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। वक्त और दौलत 2 चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो वो साबित कर देते हैं कि आप वाकई में अंधे हैं। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अपनी सोच को जंग लगने ना देना। बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकातें करते रहना। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कामयाब लोग अपने होठों पे 2 चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है, आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। जिंदगी में 2 लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। खुदा ने चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए और लोग मोहब्बत के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। अखलाक भी रिज़्क की तरह है। इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं
आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। इंसान की परेशानियां दो चीज़ों से आती हैं। पहली, वक्त से पहले चाहता है। दूसरी, तकदीर से ज़्यादा चाहता है। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए। जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। सोचना छोड़ दे, मेहनत करना शुरू कर दी। महफिल थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी। मेरे अपने सदा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। नफरत को 1000 मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो कि वो नफरत बन जाए। जब दिल में बात डालने वाला भी अल्लाह है, तो मुकद्दर में लिखने वाला भी अल्लाह ही है। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का ही प्यार मिलता है, बाकी दुनिया के हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। दवा अगर काम न करे तो नजर भी उतारती है। ये माँ है साहिब, ये कहाँ हार मानती है। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं, तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही मुआफ कर देते हैं। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है, जो हुक्म अदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। बाजार से सब मिल जाता है, मगर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है। बेटी वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खुलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। बेटियां दुश्मन की हूं तो भी इनके अच्छे नसीब की दुआ क्या करें। नसीब वालों की पहली औलाद बेटी होती है, जरूरी नहीं रोशनियां चरागों से ही हों। बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। वालिदैन अपनी बेटी को हर एक चीज देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकते वो है नसीब। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। आदमी अपनी मौत के बाद जो चीजें दुनिया में छोड़ जाता है, इनमें से बेहतरीन चीजें 3 हैं। नेक और साले औलाद जो इसके लिए दुआएं खैर करती रहे, सदका जारिया जिससे नफा जारी रहे, इसका सवाब उसे पहुंचता रहे, और ऐसा इल्म कि इसके बाद इस पर अमल किया जाता रहे। और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं। वो जो रब है वही सब है। कामयाबी का सफर कुरान और नमाज के बगैर अधूरा है। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। वुज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। इंसान को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में सके ढूंढता है। झूठी बातों को फैलाना मुनाफिकाना खसलत है। जब तक सांस है चांस है, अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारें। हकीकी अक्लमंद वही है जो अपनी आखिरत की फिक्र करे। आप मसरूर हूं या मगमूम, तकलीफ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। दुनिया के अंदर दीन नहीं, बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है, और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। शौहर में लाख ऐब हो, लेकिन घर की मजबूत चौखट शौहर ही है। रिज्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है
जैसे मरने वाले को मौत। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं कि बेटी खावंद झड़क ले तो सब्र करना, बर्दाश्त करना, अपना घर खराब ना करना, इसी तरह बेटों को भी सिखाएं कि बेटा, तुम्हारी बीवी अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा है, जो उन्होंने तुम पर एतबार करके तुम्हारे हवाले किया है। अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो सब्र करना, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाना। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की जिंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। बाप वो शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। अना के पेड़ के नीचे मोहब्बत, प्यार, एहसास हमेशा मुरझा कर दम तोड़ देते हैं। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, जिसको आप अपने रास्ते से दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आपका वजूद इसी की वजह से हो, वो नहीं तो आप भी नहीं। दूसरों से मुतालिक अपनी जुबानों को सी डालो, क्योंकि बदगुमानियां बिल्कुल एक फटे कपड़े की तरह है, जितना भी सी लो कपड़ा फिर भी फटा ही रहेगा। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है, इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती हैं। जब हम यकीन कर लेते हैं तो लोग बदल जाते हैं। ताल्लुकात चाहे मुख्तसर ही रखें, लेकिन मुनाफकत ना करें। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। लोगों के कसूर मुआफ कर दो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है, और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, इसके हुसूली मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में गिर सकता है। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखी। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। अब तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिल जल कर रहें। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मुफाद ख़त्म हो वहाँ उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। ज़ुबान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं।
वो तो बोल बाल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन डरो इन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ ना इंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ देर है, अंधेर कभी नहीं। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ आता है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा हमेशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते, मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर लोगों को इज्जत देना और मुआफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल हो ना फल, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, इस 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाले को क्या उसकी खबर नहीं? बस इत्मीनान रख, इसके हाँ देर है, अंधेर नहीं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकता। खुद से ही हर बात का मतलब निकाल के बैठ जाना हमारे नफस की पसंदीदा लज्जत है। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। दुनिया में जो काश्त करोगे, आखिरत में वही काटोगे। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर मुआफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। खंदा पेशानी कामयाबी का पहला मरहला है। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नर्म दिल। अल्लाह हम सब को इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। इस आदमी से बेहतर किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया। तुम खा चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसा है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल नहीं होंगे, ना दिल बदलेगा ना दिल की दुनिया। कड़वी ज़बान वाले का शहद भी नहीं बकता, मीठी ज़बान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है, और रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। महदूद होने में ही तो सुकून है। जो किसी मोमिन की कोई दुनियावी तकलीफ दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन की इसकी बड़ी मुश्किल आसान फरमा देगा। इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, और जब सच्चे दिल से तौबा करता है, नेक अमाल करता है, बुराइयों को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है, और अल्लाह ताला इसकी तौबा पर खुश होता है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, सुभान अल्लाह। दिल की धड़कन गोया ये कहती है, ए इंसान, तेरी जिंदगी हर घड़ी इख्तिताम की तरफ जा रही है। किसी ने एक दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंसकर जवाब दिया, खुशियां सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। हर परिंदे के पीछे पूरा एक खानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुकमे के लिए इन बेजुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका पर्दा रखेगा। खाओ पियो, सदका करो और अच्छा लिबास पहनो।
बस तकब्बुर और इसराफ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो। सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता, किसी के भी हालात समझे बगैर। सिर्फ इसके लफ्ज़ों से रंज मत करो। ऐसा ना हो कि जब तुमको इसके हालात और दिल की खबर हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब ला देता है। मुखलसी सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तब भी इसे अच्छे अल्फाज दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं, तासीर रखते हैं। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान पाक सच कहता था। अल्लाह हमें दुनिया में ही कुरान पाक की समझ अता फरमाए, आमीन। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना भी रट्टा लगा लो, सबक सिर्फ वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, क्योंकि यह खैर और बरकत के ज़वाल का बाइस है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। जब कोई अहमक शख्स अब से किसी राय का तलबगार होता है तो इसकी आरज़ू ये होती है कि आप इसको वही राय दें जो उसके जहन में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। जिंदगी में एक कुलिया बना ले, कुछ भी बन जाए, मगर बेफैज़ इंसान ना बने। दरख्त जब बेफैज़ हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल इस मक्खी सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो बातें तकलीफ दें उन्हें दिल में रखने की बजाय पाँव के नीचे रखिए। डिप्रेशन की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना है। नेमतों को शुमार करें तो जहन मुतवाज़िन और दिल सुकून में रहेगा। अगर कोई दरख्त टेढ़ा उगा हुआ हो तो इसका मतलब है किसी ने इसे इब्तिदाई हालत में ही सीधा नहीं किया। आपने ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम न करें। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे पर भी सवार होने के लायक नहीं होते और हम उनको जहन पर सवार कर लेते हैं। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन इसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। असल में अंधा वो नहीं जिसकी आंखों की बीनाई नहीं, बल्कि अंधा वो है जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती। कमजोर को काट देने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह की रजा के लिए कमजोर बनकर किसी कमजोर का सहारा बनने का नाम कुव्वत है। जहां छोटों की जुबानें बड़ी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। झगड़े इसलिए भी खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो आंख माइनस देखने की आदी हो जाए, इसे प्लस में भी 2 माइनस नजर आते हैं। जिस कापी पर तमाम मज़ामीन की जिम्मेदारी होती है, अक्सर वो रफ कापी बन जाती है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं
जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह करीम ने अता की हैं। इसलिए अल्लाह की उन नेमतों पे लाखों सजदे अदा करें जो बिन मांगे मिली हैं, वरना अगर हमारे अमाल के मुताबिक मिलता तो शायद सिर्फ सज़ा मिलती। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो इसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा, अक्सर उसे खबर नहीं कि खुदा ने इसके हक में और भी बेहतर लिखा है। हमेशा मीठे बोल बोलो ताकि अगर कभी वापस लेने पड़ी तो कड़वे ना लगे। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो इतनी ही तुम्हें तकलीफ देंगे। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकड़ की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कनवल के फूल की मानंद सतह पर रहता है। बस यही एक सच है, औरत का मर्द की जिंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना कि पकवान में नमक का ज्यादा नमक भी जहर होता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। जितनी जहानत बात कहने के लिए दरकार होती है, इससे दोगुनी जहानत दूसरे शख्स की बात सुनने और समझने के लिए दरकार होती है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो इसकी परेशानियां हल होने लग जाएंगी। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं। जिन रिश्तों को अल्लाह ने इंसान के सुकून के लिए बनाया है, आजकल लोग उन्हीं रिश्तों में चालाकियां और मक्कारियां करते हैं और फिर रोते फिरते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। कभी कभी दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और ना बताने से फासले। बुरा चाहने वालों को बता दो, इज्जतें खुदा देता है, इंसान नहीं। जिंदगी में मुखलिस लोगों को तलाश करें, मतलबी लोग आपको खुद तलाश कर लेंगे। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकिसारी ना पैदा कर पाया हो। अगर आपको आपका माजी तकलीफ देता है तो इसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। भरोसा एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अमल है जो अगर हो जाए तो सब बेहतरीन और अगर टूट जाए तो सब बदतरीन। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। हो सकता है किसी का बड़ा काम आपकी छोटी सी दुआ का मोहताज हो। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया
किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो जिंदगी के किसी वर्ग और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, इनको बदनाम किए बगैर, इनसे हसद किए बगैर, इनसे उलझे बगैर, इनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बनाया है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। कभी भी किसी के सामने अपनी सच्चाई और खुलूस बयान मत करो, क्योंकि वक्त एक दिन खुद तुम्हारे अल्फाज बनकर बयान कर देगा। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। लज़्ज़तें वक्ती और हंगामी होती हैं, लेकिन मुसर्रतें शादमानियाँ मुस्तकिल होती हैं। लज़्ज़तों का जिस्म से ताल्लुक़ होता है और खुशियों का रूह से। गुनाह गूंगे नहीं होते जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो मुकाफाती अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही इस इंसान के सर पर आन बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती है। लकीरें भी अजीब होती हैं, माथे पे खींच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, ज़मीन पे खींच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, और रिश्ते पे खींच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। इससे नफस में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते हैं। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर किया है? फरमाया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, अक़दार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत, नफ़रत। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। खामोश लहजों को ये मत समझी कि अंदर से खाली हैं। इनमें बातों की गहराई समंदर से कहीं ज़्यादा होती है, बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं। और सब में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला को सुनाई देता है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है। गलती पर पर्दा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात डाल सकती है। इंसान की ज़ात तो बस ऐब उछालना जानती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह पाक के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। खुद पर नफस पर काबू पाना कितना ज़रूरी है। सोचे ज़रा, इब्लीस को बहकाने वाला, भटकाने वाला शैतान तो नहीं था। बहुत खूबसूरत बात। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गरज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है
کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے، جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا آپ کو استعمال کر کے اپنے سپنے پورے کر لے گا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ مومن تو کثرت سے قرآن پڑھنے اور سننے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں لوگوں کی بجائے قرآن کو اپنی موٹیویشن بنانے والا ہوتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں، اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھی۔ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی۔
اور نصیب میں لکھی چیز بھی اکثر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے۔ جو اس کی تلاش میں ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص طور پر دے رہا ہے۔ جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے، خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ اب سے چیخنے کی توقع کریں۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میری مرضی تھی، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ بات ہر بار مجبوریوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگوں کا دل بھی بھر جاتا ہے